राधे राधे। देखिए, मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह मॉर्निंग में खाने की आदत नहीं है, तो इसके वजह से कल का खाना बचा था तो वो हम सुबह खा लेंगे। उनकी सब दिन से, जब से हम शादी करके आए हैं तब से आदत नहीं है कि सुबह सुबह वो खाना खाएं। कितना भी आप अच्छा बना दो लेकिन खाते ही नहीं। वो खाना वो टिफ़िन में लेके चले जाते हैं। तो सुबह हम मॉर्निंग में रोटी सब्जी बना दिए, वो ले गए। अब काम पे वो गए, सारा काम पूरा इधर बर्तन है, रसोई है, सब फैला हुआ है। अब इसको सफाई करेंगे, 1 घंटे में नहा धो के हम भी खाली हो जाएंगे। भाई, हम एक्चुअली अपने सास ससुर से अलग हैं, तो नहा के खाना नहीं बनाते हैं। और मेरे पति को 7 बजे ही जाना होता है, तो इसके वजह से हम खाना पहले बना लेते हैं। और जब अलग है, ऐसा नहीं है कि इतना भी अलग है कि सास ससुर खाते नहीं हैं। सास ससुर मेरे खाते हैं। हमारा आदत है, वो भले अलग हैं पर हम पूछ लेते हैं कि खाना खाएंगे। अगर तबीयत मेरी सास का ख़राब होता है तो हम उनका हिस्सा बना लेते हैं। हर घर की ही कहानी है। थोड़ा बहुत परिवार में मनमुटाव हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा मिठास होता है वहाँ खटास भी होता है। ये मेरे कपड़े पड़े हैं और चल रहे हैं बर्तन धुलने, और कमर टूट जाता है यार। इतना पूरा पत्ता वगैरह, अब जानते हैं इस समय पत्ते वगैरह झड़ते हैं बहुत, तो सारा पत्ता वगैरह साफ़ करेंगे। ये मेरा अमरूद का पेड़ है, यहाँ से लेके घर में से लेके और ये सब सड़ियाएंगे फिर। और रसोई साफ़ करने के बाद यहाँ से लेके पर वहाँ तक झाड़ू लगाएंगे, साफ़ करेंगे। झाड़ू लगाते हैं बट फिर भी पत्ते गिरते ही रहते हैं। कितनी बार इंसान झाड़ू लगाए। और वहाँ तक ये देखिए, ये मेरे देवर बनवा रहे हैं मकान, उसमें भाई मेरा हाथ नहीं है। अब है कि नहीं पता, पति जाने पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बट ये यहाँ से लेके अराउंड, ये यहाँ पे दुकान खुलेगा शायद, बोल तो रहे थे। ये दुकान बनेगा, ये कमरे हैं न, और ये गैलरी बनेगी। इतना बड़ा बनेगा मकान। दोनों भाई चाहे तो मिल के बनवाएं, नहीं तो उनकी मर्जी। इनमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। बट हाँ, ये है मेरा कि मेरा अपना सोच है कि हम भाई देवर के बनाए हुए में नहीं रहेंगे। मेरे पास जितना ही बजट रहेगा उतने में ही बनवाएंगे। ये मेरी झोपड़ी है जिसमें हम रहते हैं। जब हम अलग हो गए थे तो यहाँ चले आए थे। क्या होता है ना कि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े से इंसान उब जाता है। इसके वजह से ही हुआ कि भाई भले थोड़ा तकलीफ झेलो झोपड़े में, लेकिन शांति तो रहे, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते नहीं थे। नेचर है, सास बहू में होता रहता है। और कुछ मेरे अंदर ये कमियां है भाई। कमियां क्या है, एक्चुअली मेरे दादा को हम ले आए अपने घर, उनको देखने वाला कोई नहीं था। और देखने वाला कोई नहीं था जिसके वजह से हमको ही देखना पड़ा। 4 साल पैरालाइज थे। पोटी सुसु बिस्तर पे ही कर दिया करते थे, तो जिसके कारण मुझे खुद देखना पड़ा। और देखना पड़ा जिसके वजह से भाई देखिए नाराज़गी हो ही जाती है। सास ससुर को लगा कि अपने माँ बाप का कर रही है तो हमारा नहीं कर रही है। नेचर सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सास ससुर है तो कुछ भी होता है भाई, बुरा लग जाता है।
ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत है, गलती है मेरी, जिसकी वजह से हम अब मेरी भी गलती क्या है, अगर मेरे पिताश्री माताश्री जिंदा होते या कोई भाई उनको रखता तो हम लेके नहीं आते उनको। बट जानते हैं ना, उनको बेटी भी थे, दामाद भी थे, हम उनकी पोती है, उनके लड़के की लड़की हैं। और मेरे 2 भाई हैं, एक भाई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और एक भाई है तो वो पुणे वगैरह में काम करता है। और पुणे में काम करता है भाई, जिसकी वाइफ करेगी सेवा तो ही ना इंसान लेके जाएगा, या तो इंसान सेवा करेगा या तो कमाएगा। एक बंदा कमाने वाला कमाएगा या इनका सेवा करेगा। और उनकी वाइफ है भाई, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी कारण बस वो ले नहीं गए, उनको नहीं ले गए, लेकिन मुझे ही करना पड़ा सेवा, टेढ़े सोझे करना पड़ा। अब क्या था ना कि दादा मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दिए थे, और जिसके वजह से एक बार जब हॉस्पिटल में थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो दवा में हम और मेरे हस्बैंड की है, कोई नहीं आया उस समय, भाई भी नहीं आ सके, बुआ थी लेकिन वो बोली कि भाई हम नहीं कर पाएंगे उनका सेवा। उस समय तो ये बोली कि हम नहीं रख सकेंगे, तो भाई दादा थे मेरे, कहाँ फेंक देते, हमको पाले पोसे थे, कहाँ फेंक देते, सब लोगों ने तो जान छुड़ा लिया, हम कहाँ फेंक देते। तो हम कहे चलो थोड़ा तीता ही होंगे परिवार से, लेकिन कहते हैं ना पालने पोसने वाले का अंतिम समय में सेवा करना हमारा उचित है। हम अपना वाला कर दिए, दादा उसी के वजह से वसीयत ने मेरे नाम कर दिए भाई। बाद में मेरी बुआ को पता चला, भाई को पता था, भाई के जानकारी में थे मेरी। भाई बोला कि दादा दीदी कर रही है तो दीदी के नाम कर दो, और दीदी हम लोगों को पाली पोसी है, तो ऐसा है नहीं कि वो हमको देगी नहीं। अब भाई दादा हमको बोल के गए थे, बुआ को भी बोल के गए थे कि भाई हम नहीं रहेंगे तो मेरे 2 पोते हैं, उनका घर बसा दीजिएगा। लेकिन भाई हम अपना वाला फर्ज कर दिए, वहाँ का प्रॉपर्टी बेच के गोरखपुर में उन लोगों के लिए ज़मीन हम दिलवा दिए। लेकिन अब बुआ को और मेरी एक छोटी वाली भाभी थी, उन लोग को भाई पैसा चाहिए था, तो पुराना जो वसीयत हॉस्पिटल में पहले करे हुए थे दादा कि बुआ का भी नाम डाल दिए थे वसीयत में, इसलिए कि गार्जियंस के नाते डाल दिए थे कि भाई गार्जियन से अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को, ये बड़ी बेटी है मेरी, देखेगी संभालेगी। लेकिन होता है ना कि जब नीयत अच्छी ना हो इंसान की तो कोई ना कोई खोद देता है। मेरे दादा को कोई बोला कि भाई आपकी बेटी को भी हिस्सा चाहिए, तो मेरे दादा बोले भाई हम तो इसलिए इन लोगों का नाम चढ़ाए कि मेरे मरने के बाद सिंपल और अम्पा ही हैं देखने के लिए बच्चों को। लेकिन अब इन लोगों के मन में लालच आ गया, तो दादा मेरे वसीयत बदल दिए इस वजह से कि वो चाहते थे मेरे दोनों भाई, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, करें ना करें सेवा, वो अपने जगह पे है, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए था। लेकिन मेरी बुआ को भाई देखिए लालच आ गया, वो थाने पहुंच गई। मेरी एक जो छोटी वाली भाभी थी, वो मतलब उनका थोड़ा क्या बोले, औरत हो के औरत के बारे में क्या बोलना, तो उनको लेके वो थाने पहुंच गए। हम तो सोचे थे कि मेरे छोटे वाले भाई और भाभी को और बड़े वाले भाई भाभी को यहाँ से हटा के गोरखपुर ले लेंगे। 40 लाख में मेरी प्रॉपर्टी वहाँ की बिकी, तो
हिस्सा मेरा भाई बोला था मेरी बुआ को जाके कि बुआ आप साइन कर दीजिएगा, काहे कि अब तो बेटियों का भी वो रहता है ना कि साइन करना पड़ता है। तो बुआ मेरी बोली उस समय कि हाँ बहू जहाँ बुलाई ले वहाँ चली आओ, हम तो खुदे चाहे था। लेकिन कब उनके मन में नीयत में खराबी आ गई, वो पलट गई, थाने पहुँच गई और हमारे भाई के खिलाफ़ वहाँ कंप्लेंट डाल दी। तो भाई मेरा बोला थाने में कि सर मेरा प्रॉपर्टीज़ कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी दीदी के नाम है, हम दीदी को बुलाते हैं बात करें। तो मेरी वहाँ बुआ बोली अरे, तो छोटी भाभी को लेके वहाँ थाने में पहुँच गई, उल्टा सीधा जो उनके मन में आया कंप्लेन करवा दी और पुराना वसीयत लेके पहुँच गई कि ये मेरा भी, हमको भी साहब हिस्सा चाहिए, हमको भी हिस्सा चाहिए। तो वही हम बोले कि भाई दादा हिस्सा देने के लिए आपका नाम और हमारा नाम नहीं चढ़ाए थे, गार्जियंस के तौर पे नाम चढ़ा दिए थे कि मेरे बच्चे नादान हैं, उनका प्रॉपर्टी इधर उधर ना हो या बच्चे रोड पे ना आए, इसके लिए डाला गया था। पर अनादर वहाँ पे बहुत कुछ नौटंकी हुई थाने में, तो डिसाइड किया गया कि इन लोगों का हिस्सा इनको दे दो। नहीं तो ये सोचा गया था कि जैसे 30 लाख में मेरे दोनों भाइयों को हो जाता, घर बसाया जाता। और छोटी भाभी भी, मेरा भाई थोड़ा मेंटली है तो छोटी भाभी भी मेरा बेचारी इधर उधर ठोकर खाती रहती हैं। इसकी वजह से सोचे थे हम लोग कि भाई ज़मीन खरीद लेंगे सारा मिला के और कुछ पैसा ऐसा लगा देंगे, उसको दुकान करा देंगे, जैसे घर की भाभीयों को दुकान वगैरह करा देंगे, भाई का दवाई इलाज चलेगा। लेकिन ऐसा सब पुलिस थाना कंप्लेन कर दी कि सबको भाई 10-10 देना पड़ा, तो बचेगा क्या, 20 ही बचेगा ना। नहीं तो भाई तो बोले था कि 5 बुआ को दे देंगे। भाई बहुत वो दुख झेली हुई हैं, सिलाई कर कर के अपने बच्चों को पाला, बहुत दुख झेली हैं। भाई मेरा बोला कि दीदी बुआ को 5 लाख दे देंगे, 5 लाख तुम्हें दे देंगे, बाकी का हम घर बनवा लेंगे। अब भाई सबको हिस्सा पैसा ही चाहिए था, वहाँ थाने में बोली नहीं साहब हमके पैसा चाहिए और पैसा चाहिए हमको। तो भाई फाइनल हो गया कि भाई पैसा ही ले लो। बस बुरा लगा जब उनको रखना हुआ था, दादा को सेवा करना था 4 साल, पोटी सुसु साफ हम करें, दवाई हम करें, 24 घंटा उनको दवा सेवा। 4 साल में हम एक दिन भी सुकून से नहीं सोए, क्योंकि उनको तो नींद आती नहीं थी, उनको कब पोटी हो जाता था कब सुसु हो जाता था उनको पता नहीं चलता था। और दवा पैसा मेरे हस्बैंड लगाए, ठीक है। लेकिन जब हिस्सा लेना हुआ, जब उनको रखना था तो किसी के पास फुर्सत नहीं थी, ठीक है। और जब हिस्सा लेने को हुआ तो सब कागज में नाम है, तो इसके लिए हम हिस्सेदार हैं, मतलब सेवा करने के लिए हम हैं, ठीक है। पैसा सबको चाहिए, यही देखिए अलग होने का कारण है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, किसी का बुरा करो तो कहीं न कहीं दादा का सेवा किया, ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हमको लगेगा। वो दे ना दे भगवान देखता रहता है, ठीक है, उसका हमको गम नहीं है। लेकिन जो सबने किया ना मेरे साथ, उस चीज़ का हमको बहुत तकलीफ़ है यार, कि साला पैसा ऐसा चीज़ है कि सबके मन में ऐसा लालच आ जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। और मेरे बुआ को किसी चीज़ की कमी नहीं है, पहले थी कमी, लेकिन अब उनके दोनों बच्चे भी कमा रहे हैं, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, बहू भी कमा रही हैं, और वो पहले खुद कमाती थी। तो उनके पास, अरे यार उनके घर
फोर व्हीलर है, अच्छा खासा घर। हमको तो घर भी नहीं है, घर भी नहीं भगवान पता नहीं। सेवा लोग कहते हैं ना, सेवा करो उसका फल मिलता है। तो भाई सेवा तो हम क्या, उसका फल के बजाय मुझे गाली चोरी लगा दी मेरी बुआ हमको कि बाऊ के पास जितना बैंक में पैसा था सब सिंपल खा गई। तो भाई चूतिया इंसान, एक बात बताओ, अगर बाऊ के पास 1-1.5 लाख रुपए होते तो हम 1-1.5 लाख में तो एक कमरा रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 साल से झोपड़े में हम ना रहते, पहली बात। हाँ, आप वो 1-1.5 लाख बोल रहे हो, झूठी है वो, तो सच है नहीं, ठीक है। लेकिन 4 साल में ये जोड़ लीजिए कि हम दादा का, मान लीजिए आप हमको नर्सी समझ लीजिए, ठीक है। सुसु पोटी साफ करना, रात भर जागना, उनका दवाई चलाना, उनका खाना देना, उनको दवा करना, ये सब जोड़ लो, साल भर में 365 दिन होते हैं। तो 4 साल रखे हैं तो भाई 1 लाख आप जोड़ रही हो, उस हिसाब से अगर हम हिसाब मांगने लगे तो पता नहीं कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भैया मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन एक चीज़ पहले हम सोचते थे ना, बुआ को बोले थे कि देखिए मायका बना रहेगा तो भाई बाप का बनाए रहो, लालच में मत आओ। तो कम से कम भाई बाप ऐसे रहेंगे ना कि कम से कम पूछेंगे तो, लेकिन उनको पैसा चाहिए, रिश्ते नहीं चाहिए। तो हमको कौन सा खड्डा खाया कि हम आपसे अब रिश्ता रखें, आप हमारे लिए मर गए हो। इसलिए कि नहीं, बस कि आप अपना हक मांगे, उससे ज़्यादा उनको मिलता। लेकिन आपका नीयत पे, आपके नीयत से मुझे चिढ़ हो गई है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपको लालच आ गया। लेकिन मुझे देखो, मेरा पति फर्नीचर का काम करता है, ठीक है, और रहे हम झोपड़ी में रहे हैं। ऐसे हम हक हिस्सा मांगने लगते, हम भी तो बना सकते थे, दादा मेरे ही नाम किए थे, हम भी अपना बना सकते थे। लेकिन नहीं, कहते हैं ना ऊपर वाला देखता रहता है। आप नेकी करो, उसका फल ऊपर वाला देगा। मेरे हिसाब से देखिए, ससुराल में भी मायके में भी हम सबके बुरे बन चुके हैं। और मेरे हिसाब से मेरा सोच है कि रिश्ते बना के रखो। पैसा ऐसा है ना कि आप 10 लाख 20 लाख ले लोगे, लेकिन आपका को कोई पैसा जब तक रहेगा, पैसा ऐसा चीज़ है कि पैसा ख़त्म होते टाइम नहीं लगता। अगर रिश्ते बना के आप चलेंगे तो आपको दुख सुख में पूछने वाला होगा, ठीक है। मेरा अपना सोच है, तो इसलिए हम सब के लिए भाई तीते हो चुके हैं, फिर भी ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना फ़र्ज, हम दादा जो हमको बोले थे कि मेरे दोनों बच्चों को बसा देना, वो हम कर चुके हैं, उसका हमको टेंशन नहीं है। और रही बात मेरी गरीबी की, तो मुझे टेंशन नहीं है भाई, हम इसी में खुश हैं, हमको इसी में सुकून है, कम में ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम उनको बस यही बद्दुआ और श्राप देंगे कि आप हक और हिस्सा लेके उतने में ही खुश रह लो, वही बहुत बड़ी बात है। खुश रहना चाहिए, खुश रहने वाला इंसान थोड़े से में भी खुश रहता है, और खुश नहीं रहने वाला इंसान, उसके पास कितना भी भर जाए ना, अगर इंसान में लालच है तो वो, उसे कभी ज़िंदगी में खुश रहना आएगा ही नहीं। बस यही अपने मन का बात कहना था। कभी मेरा देखेंगे बुआ तो एहसास होगा बुआ को, या नहीं होगा, अरे भाड़ में जाओ, हमको कोई गम नहीं। बट अपने दिल का बात हम बोल दिए कि बुआ आपने जो किया बहुत गलत किया,
ठीक है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर आपको चाहिए था तो आपसे पूछा गया था तो आप पहले ही बोल देती, ना कि पुलिस थाना करती। ठीक है।